सतवादी रे चरण की सिर पर डालूं धूर रे, सतवादी के चरण की सिर पर डालूं धूर रे। 84 निश्चय मीटे पावे तख्त हजूर रे। सदगुरु जी महाराज की सतवादी के चरण की सिर पर डालूं धूर, 84 निश्चय मिटेर पावे तख्त हजूर। गृहस्थियों में भी अनेक संत महात्मा गृहस्थ में रहते हुए भी अनेक सतवादी राजा भक्ति करते हुए अपना कर्तव्य रो पालन करते हुए अपना धर्म ने नहीं छोड़ियो हो। भी सतवादी गृहस्थियों री और भी सतवादी संतों री आज भी अपन जय जयकार कर रहा है। सजनो राजा हरिश्चंद्र में कितो दुख पड़ियो पतो है आपने? सजनो राजा हरिश्चंद्र सतवादी राजा है, धर्मनिष्ठ हा, धर्मपरायण हा और मेरी परमार्थी भावना और सतवादी तारी महिमा सब जगह फैल गई। सत्री सौरभ छाई गई, 3 लोक के माए। पारक तो ऋषि ने पारक हरिश्चंद्र की करी, सपने में ऋषि आए। जब हरिश्चंद्र इतनी महिमा वेवने लगी तो ऋषि विश्वामित्र बोलिया कि भाई मैं तो एक बार भी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले और जे परीक्षा में पास हो जाए, राजा परीक्षा में पास हो जाए तो मैं मानू कि वास्तव में धर्म पारायण और सतवादी राजा है हरिश्चंद्र। क्योंकि अभी तो जिस तरीके जी रही है राजा हरिश्चंद्र सभी अनुकूल परिस्थितियां हैं। अभी मैं सही परीक्षा लेनी चाहूं, ले भाई। तो ऋषि विश्वामित्र रे सो मन में विचार आयो कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ला। राजा हरिश्चंद्र विषय में लिखियो है कि वे कैसा राजा हा। तरवर दे ठंडी छाया, तरवर दे ठंडी छाया, सरवर रो मीठो पानी, सरवर रो मीठो पानी। अरे परहित परमारथ पंथी जीवन में है जिंदगानी, परहित परमारथ पंथी जीवन में है जिंदगानी। जूनी रो मरम पिछाड़ियो, जूनी रो मरम पिछाड़ियो, बन गयो गुण सागर ज्ञानी, बन गयो गुण सागर ज्ञानी। दुर्बल दुखियारो दाता, दुर्बल दुखियारो दाता, मान जो मन कर जानी, मान जो मन कर जानी। अरे बेको मनड़े पर वो कसदी नी लगाम रे, मनड़े पर वो कसदी नी लगाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमरे रे वे गो तेरो नाम रे, सतवादी राजा अमरे रे वे गो तेरो नाम रे। अरे गूंजे धरती में चारों धाम रे, गूंजे धरती में चारों धाम रे। ये प्रतापी राजा
सदगुरु जी महाराज की। तरवर री ठंडी छाया सजनों 4 जना ने संत परमार्थी बताया है। तरवर सरवर संत जना चौथा बरसे में परमार्थ रे कारण चारों धारी है दे। परमार्थी राजा हा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी नगरी रो राज करता हा। भी नगरी में कोई भी दुखी नहीं, क्योंकि जो सजनों सतवादी राजा व्या करे मेरी प्रजा हमेशा खुश। दुर्बल जो कमजोर हा हरिश्चंद्र नगरी में कोई दुखी हा तो राजा हरिश्चंद्र मेरी सहायता करते। और हरिश्चंद्री नगरी में रहने वाला सभी लोग बहुत सुखी हार, बहुत आनंद में हार। एक दिन ऋषि विश्वामित्र परीक्षा लेने दृष्टि में ऐसी योग माया रची कि राजा हरिश्चंद्र सो रहा और योग माया रे द्वारा राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा सपना आयो कि सपना में राजा हरिश्चंद्र रे सामी एक अप्सरा नृत्य कर रही। ध्यान दे राजा हरिश्चंद्र रा सतने डिगवने वास्ते वो अप्सरा राजा हरिश्चंद्र रे सामी नाच रही। हरिश्चंद्र राजा ने वो डिगा नहीं सकी। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे अप्सरा थारे कई चाहिए, थारी कई मांग है बता। थारी मांग कई है और तू क्यों नृत्य कर रही है, क्यों मने रिजाबारी कोशिश करे। तो बा जो नृत्य करने वाली बोली कि जीव में क्यों जैनाब दे दे वो। राजा हरिश्चंद्र क्यों यदि मर्यादा में रह तू मांगी तो तुम्हें दे दे। तो मैं ये मांगू कने मने आप अपनी पटरानी बनाओ। राजा हरिश्चंद्र की नहीं नहीं, ये मर्यादा रे विपरीत बात मांग, ये मर्यादित बात नहीं। मैं एक नारी और ब्रह्मचारी वालों राजा हूं, ये मर्यादा रे विपरीत है, और कुछ मांग। तो वो बोले पटरानी नहीं बनाओ तो मने वो राज दे दो। राजा हरिश्चंद्र के ये भी मर्यादा रे विपरीत है। क्यों? कि तू तो नाचने वाली है, नृत्य करने वाली है, और राज कैसे चलाना ये तारे समझ रे बारे दी बात। तामे वो विशेषता नहीं है तू राज चला सके और प्रजा ने सुखी रख सके। तामे वो विशेषता नहीं, तू तो नाचने वाली है। नहीं नहीं, तू नृत्य करने वाली है, तू राज्य रे लायक नहीं है, ये भी मर्यादा रे विपरीत मांग लियो। बीच समय ऋषि विश्वामित्र प्रकट होगा कि आ तो राज करने लायक नहीं है, पर मैं तो राज्य करने लायक हूं। मैं मांगू तार कमु राजा और राज मने दे दे। अब राजा हरिश्चंद्र वचनों में बंद गया। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन में जाए। चलो ओ राज्य आज ऋषि आप नींद खुली और आगे हकीकत में ऋषि विश्वामित्र खड़ा। राजन आप सतवादी राजा हो और आपका वचन है, आप सपने में मनो राज्य दान दियो, छोड़ो ही नगरी ने नठू चलिया जाओ। सजनों राजा हरिश्चंद्र सपने में दान दियो हो और वे असली में भी नगरी री सारी राज व्यवस्था सौंप, नगरी री सारी राज व्यवस्था ऋषि विश्वामित्र ने सौंप दी। ऋषि विश्वामित्र के चलो राज तो दे दियो, अब मन दक्षिणा दे। दक्षिणा कटे है तो क्यों, चलो मैं लेना हूं दक्षिणा। नहीं नहीं नहीं, अटो कटो लेना हो तो राज मारो, कमाई लेना हो दक्षिणा। 1000 स्वर्ण मुद्रा में आपने दान में देऊं, ये राजा हरिश्चंद्र की हो तो क्यों जाओ 1000 स्वर्ण मुद्रा कमाई ले रहा हो और निकलो मारी नगरी बाहर। ऋषि विश्वामित्र परीक्षा की दृष्टि में से बोल रही है। राजा हरिश्चंद्र रवाने हुआ तो पत्नी तारामती भी साथ में रवाने हुएगी और एक छोटो बालक हो रोहितास, वो भी राजा हरिश्चंद्र साथ में रवाना हुआ।
इस समय तीनों ही अपनी नगरी ने छोड़ और पैदल पैदल काशी की तरफ रवाना हुए। धर्म शास्त्रों में ऐसे आवे कि काशी भगवान शंकर त्रिशूल माते बसी हुई है, ई कारणों काशी तीनों लोगों न्यारी। काशी नगरी की तरफ राजा हरिश्चंद्र रवाने हुआ। देखो सजनों, सतने ले और सपने में दान दियो, वो असली ऋषि रे हाथ में दे और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ में निकल पड़िया। अरे कुंपड़ सी कमली काया, कुंपड़ सी कमली काया, सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारामती रानी। अरे फूला पर चालन वाली, कांटा में फिरे वाणी, फूला पर चालन वाली, कांटा में फिरे वाणी। अरे झूले रोई तासो वालो, झूले रोई तासो वालो, तपते तवड़ी माही, तपते तवड़ी माही। भूखा तिरस्यामो भटके, भूखा तिरस्यामो भटके, सतरे मार्गी माही, सतरे मार्गी माही। अरे सत पर जीवत नारी बड़की चाम रे, सत पर जीवत नारी बड़की चाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमरे रे वो तेरू नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमरे रे वो तेरू नाम रे। अरे सतरी पत बिक गो समृत, सतरी पत बिक गी रानी, सतरी पत बिक गी रानी। अवधपुरी रो राजा बरसी शुद्र घर पानी, अवधपुरी रो राजा बरसी सुधर घर पानी। मन सूचांदड़ लो छिपको, मन सूचांदड़ लो छिपको, धरती मां हुई लचकानी। बहतो बायरियों थम गो, बहतो धरती रो थम गो पानी, धरती रो कर दिनो वे भूपत सब नीलाम रे हो, कर दिनो वे भूपत सब नीलाम रे। वचनारा भालू अमरे रे वे गो तेरू नाम रे, वचनारा भालू अमरे रे वे गो तेरू नाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमरे रे वे गो तेरू नाम रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। राजा हरिश्चंद्र सत और अपनी नगरी विश्वा ऋषि विश्वामित्र हाथ में दे, अपनी पत्नी तारामती के साथ में और पुत्र रोहितासव के साथ में पैदल पैदल काशी की तरफ रवाने हुए। कुंपड़ सी कमली काया, सुंदर तारामती रानी, फूला पर चालन वाली, कांटा में फिरे है उबाणी। समय रो कोई भरोसा नहीं है सजनों, समय परिवर्तनशील है। आदमी धन रो अभिमान करे, आदमी पद परिवार रो अभिमान करे, आदमी सानो सुकुत रो अभिमान करे। पर महात्मा लिखे वाणी में कि शेर शेर सोनो पैरती और मोतियों मरती वार,
एक दिन जोलो बाजियो जंबा गरगरी पणिहा। इस समय इतो परिवर्तनशील है। पावंडो पैदल नहीं चाली कोस हजार, काशी नगर रे चौटेर राजा हरिश्चंद्र बेची है नार। काशी नगर रे बाजार में राजा हरिश्चंद्र सद्धर्म ने ले और अपनी पत्नी ने भी बेची। सजनों, समय तो परिवर्तनशील है, जिरो कोई पतो नहीं है। पर राजा हरिश्चंद्र मेल में हा तो भी बे हर्षित नहीं हा। ठीक है, अपने कर्तव्य रो पालन करना हो। और आज अपनी नगरी ने ऋषि रे हाथ में दे, पत्नी पुत्र साथ में पैदल चल रिया है, फिर भी मन में कोई शोक नहीं। सजनों, सुख दुख आन पड़े जो भारी, हरक शोक मत लाओ रे। ज्ञान खड़क ले मन समझाओ, और होण हार सो जानो रे। सुख सारण जी महात्मा लिखे, राघुदास जी महात्मा लिखे कि भगत रे जीवन में सुख दुख भी आवे तो वो घबरावे नहीं, हरक शोक नहीं करे। वो ज्ञान री तलवार रे द्वारा ये मन ने समझाया करे कि ये तो सब होनहार है। सजनों, आज राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी की तरफ जा रिया है। और अब ऋषि ने वचन दियोड़ो हो भाई 1 महीना से थारी जो 1000 स्वर्ण मुद्रा है बे मैं वापिस थाने चुका दो। राजा हरिश्चंद्र और तारामती लोगा रे घरे रियार मजूरी करी, मजूरी कर और 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी कर ली। 28 दिन बीत गया। अब दिन किता रिया है, 2 दिन रिया है। 2 दिन रे बाद में जो विश्वामित्र सो कॉल करियो, वो कॉल आने वाला है। राजा हरिश्चंद्र पत्नी तारामती कोई धर्मशाला में सो रिया है। ऋषि विश्वामित्र योग माया रे द्वारा 1000 स्वर्ण मुद्रा चुराई ली। 28 दिन जो मेहनत करी और जो मुद्रा इकट्ठी करी, चोर रे द्वारा वो मुद्रा चुराई गई। प्रभातरी समय में जब राजा हरिश्चंद्र उठे तो देख रहे अरे अरे चोरी वेगी, और स्वर्ण मुद्रा तो है नहीं। दिन कितना बचा है? दिन बचा है 2। अब कहीं करा तो पति पत्नी सलाह करे तो हरिश्चंद्र के अब और कोई उपाय नहीं है। 2 दिन में यदि आपाने धनराशि वो भेंट ऋषि ने लौटानी है तो आपाने बिकनो पड़ी। मैं बिकूं रानी काशी नगर रे बाजार में, और जो अपनो मोल लगाई मेरे द्वारा आपा ऋषि ने चूकता कर दे वहां वो धन भेंट। कहीं बोले तारामती नहीं पति देव, आप नहीं बिको, आप रे पहला मैं बिकू। आप नहीं पति देव पहला मैं बिकू। अब महात्मा कहे सजनों, धर्म पर डट जाना बात बड़ी कोई नहीं रे। धर्म पर डट जाना बात बड़ी कोई नहीं। धर्म पर डटे हरिश्चंद्र दानी, धर्म पर डटे हरिश्चंद्र दानी। हो जिनने भरा हरिजन गर पानी, जिन्होंने भरा हरिजन गर पानी। काशी में बिक गाती नू प्राणी, बेचे तो बिक जाए। कोई बात बड़ी है नहीं रे। धर्म पर डट जाना मर जाना। सदगुरु जी महाराज की। अब काशी नगर रे चौटे सर्वे प्रथम तारामती खड़ी हुई, और भी समय तारामती एक सुंदर और रूपवती नारी ही। तो तारामती ने खरीदने वास्ते वो पूरी नगरी इकट्ठी वेगी और मोल लगाने लगा। तो मोल रिबा बोली लगाते 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 एक ब्राह्मण तारामती ने 500 रुपया स्वर्ण मुद्रा में खरीदी। कितनी स्वर्ण मुद्रा में? 500 रुपया स्वर्ण मुद्रा में खरीद ली।
तारामती रवाने वे होने लगी तो वो पहला कॉल करे कि भाई मैं थारे घरे काम तो करूं ना, पर 3 शर्त है। पहले नगरी रे सामी बोल रही हूं, 3 कार्य, 3 जो हमारी शर्त है, फिर मैं थारे साथे चलूंगा। कई 3 शर्त है। पहली तो ये शर्त है कि मैं झूठा बर्तन नहीं मांजूंगा। कहीं बोली झूठा बर्तन नहीं मांजूंगा, तो मैं एंड झूठ सू न्यारी रहूंगा, तो ठीक है। दूसरी हमारी ये शर्त है कि मैं पर पुरुषों भक्षण नहीं करूंगा, पर पुरुषों बात भी नहीं करूंगा, भक्षण नहीं करूंगा, बातचीत नहीं करूंगा। ठीक 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 ठीक। तीसरी हमारी ये शर्त है कि मैं एकांत में रहूंगा, मारो काम काज कर और मैं मारे एकांत में जगह बता दी, जो भी जगह में मैं बैठूंगा, मारी भजन करूंगा, मारो नित्यनेम करूंगा। ठीक है, तीनों शर्ता मान ली। और जब वो ब्राह्मण तारामती ने ले रवाने भी हो, तो तारामती रो राजा हरिश्चंद्र जो छोटो बालक हो रोहित, वो जोरू जोरू रोने लागो, रे मारी माँ ने किधर ली जा रिया हो, माँ मैं भी थारे साथे साल, मेरी आंखों में आंसू पड़ रहा है। सजनों, बीच समय वो ब्राह्मण बोले तारामती ने कि कहीं बच्चा ने भी खरीदना कहीं, तो तारामती के ब्राह्मण देवता आप रो बड़ो भारी उपकार वे, वरना वो बच्चों मारे बिना रह नहीं सके, इन्हें भी खरीद लो। तो 200 स्वर्ण मुद्रा में रोहिता सौ ने भी वो ब्राह्मण खरीद लियो। अब 500 और 200 कितनी हुई? 700। अब पीछे बची कितनी? 300 स्वर्ण मुद्रा। सजनों धर्म ने ले और वो तारामती काशी नगर बाजार में बिग्गी। सजनों ऐसी पतिव्रता और ऐसी सती नारी ने बारंबार प्रणाम है। सजनों वो तारामती बिक गई। सजनों और अब कहीं भी हो कि सजनों पीछे स्वर्ण मुद्रा बची ही 300 और सांझ पड़ने वाली ही। और अब हरिश्चंद्र खड़ा हुआ काशी नगर बाजार में, क्यों भाई अबे मैं बिकूं तो हरिश्चंद्र ने खरीदने वाला कोई लादा ही नहीं। बहुत कम संख्या में इकट्ठा हुआ, सांझ पड़ने वाली ही। राजा हरिश्चंद्र मन में विचार करे, एक समय बदीत वे जाए, अब कहीं करा। बीच समय कालू नामरा हरिजन, कालू नामरा हरिजन 300 स्वर्ण मुद्रा में राजा हरिश्चंद्र ने खरीदिया। 700 और 300 कितनी वेगी? 1000 स्वर्ण मुद्रा पूरी वेगी। पर देखो सजनों लिखे है, हो राज सिंहासन सोवे हो राज सिंहासन, जिल मिलता हीरा मोती, जिल मिलता हीरा मोती, नगरी में प्राण सु प्यारो सबरे नेणारी ज्योति, नगरी में प्राण सु प्यारो सबरे नेणारी ज्योति, झूलारे समरा झूलता, झूलारे समरा झूलता, ढूंढता चौर पंचाली, मरगट पर लकड़ा फाड़े, मरगट पर लकड़ा फाड़े, हरिश्चंद्र रे हाथ कुलाड़ी, हरिश्चंद्र तड़के दिन रात नहीं ले विश्राम रे हो, तड़के दिन रात नहीं ले विश्राम रे, हरिश्चंद्र राजा अमरे रे बेगो तेरू नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमरे रे बेगो तेरू नाम रे। सदगुरु जी महाराज की। सजनों एक दिन जो रेशम रे झूला झूलता है, एक दिन जो राज सिंहासन माते बैठा रहता है, एक दिन जा रे तारों तरफ चमर डुलता है, आज वो राजा हरिश्चंद्र कालू हरिजन रे घर नौकर रूप में रहे।
अब सजनों सुबह 4 बजे राजा हरिश्चंद्र जल्दी उठता और तांटा है कि कोई रे घर नौकरी करने सजनों कितनी दूरी 4 बजे ले और सामरी 10-11 बजे तक हरिश्चंद्र ने काम करा था। फिर भी हरिश्चंद्र पूरी मेहनत तो काम करता। 1000 स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र ने दे दी। विश्वामित्र का कोल वचन पूरा कर दिया। फिर भी ऋषि विश्वामित्र लारो नहीं छोड़ियो कि परीक्षा और ले आओ। अब कैसे परीक्षा लेवे वो ऋषि विश्वामित्र के हमेशा जल भरने जाता है राजा हरिश्चंद्र, जल भरने जाता है, जना जल ले आता है, जना जल भी लेना आता, फूस भी काटता, फूस काटता हो तो ऋषि हवारे द्वारा योग माया रे द्वारा वो फूस बुखेर देता। गड़ो जो जलडो लेना आता भी जल ने गड़ा मुंह ढोड़ देता है। वो फिर कालू हरिजन हरिश्चंद्र ने कूटता है। फिर भी बे इतनी विपरीत परिस्थितियां में भी सजनों अपना सत धर्म ने नहीं छोड़ियो। आप सोच सको के बे मन ने कितनी तेरे साध लियो हो सजनों, वे मनरी साधना करी ही सजनों, ई मन ने इतनी वश में करनो अरे कोई रे बसरी बात नहीं, इतो सेन करनो अरे कोई रे बसरी बात नहीं। दरियाव जी महाराज लिखियो दरिया सो सूरा नहीं, जिन दे करी चकचूर, मन को जीत खड़ा रहे और वही है बलिहारी सूर। जो दे चकचूर करे वो सूरवीर नहीं रिया करे, जो मन ने जीत्या करे असली सूरवीर वो रिया करे। राजा हरिश्चंद्र असली सूरवीर है सजनों। वे अपने मन ने ऐसे मन माते लगाम कस दी कि नहीं हरिश्चंद्र थारो धर्म कहीं के रियो। अब सजनों वो तारामती जो रानी वो भी फूस बारा करती काम करती ही और बगीचा में फूल हुल तोड़ लाती ही ब्राह्मण रे घर। एक दिन कहीं वे सजनों एक दिन पानी रे वास्ते पानी रो घड़ो लेने वास्ते तारामती आवे। पानी रो घड़ो भरे जन सजनों उधर राजा हरिश्चंद्र भी पानी रो घड़ो लेने आवे, दोनों साथ मिल जावे। तो घड़ो भरी जा रे बाद में तारामती बोले कि आप मने वो घड़ो ऊंचाई दो। एक दिन गंगा रे तीरे, एक दिन गंगा रे तीरे, मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। अरे घड़ियों ऊंचा दे माने, बोली तारामती रानी, घड़ियों ऊंचा दे माने, बोली तारामती रानी। सेंधी सी बोली सुन के, सेंधी सी बोली सुन के, संभलियो सतवानी दानी, पण अपनो धर्म निभावणो कर अपनो, करयो वो आना दानी, करयो वो झुक गया दो नैना कर सलाम रे, झुक गया दो नैना कर सलाम रे। जन मारा भीड़ रे जाई उड़ाने दोनों थाम रे, जन मारा भीड़ रे जाई उड़ाने दोनों थाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमरे रे वेगो तेरो नाम रे। बोली सदगुरु जी महाराज की। वो तारामती बोले कि गढ़ ऊंचाई दो। राजा हरिश्चंद्र बोले नहीं नहीं ये धर्म विरुद्ध है, मैं तो एक हरिजन रे घर काम कर रही हूं, मैं हरिजन रे घर नौकर हूं और तू एक ब्राह्मण रे घर सेवा करिया करे। ये कारण सु ये समाज री व्यवस्था देखते हुए ये बात ठीक नहीं है। चलिया गया सजनों, समय बीती। एक दिन तारामती रानी अपना पुत्र रोहितासव रे साथ में, वो रोहितासव बगीचा में खेल रही हो, तारामती फूल तोड़ रही है। अब ऋषि विश्वामित्र और कठिन तपस्या ले, कठिन परीक्षा लेवे सजनों, सर्प रे रूप में जाए रोहितासव ने डस ले। और जब पतो चले तारामती ने, ओहो मारा पुत्र ने सर्प डस लियो, मारा पुत्र ने सर्प डस लियो।
कोई परवाह नहीं करी भाई। और ऐसे करता करता के रोहिता सौरा प्राण चलिया गया। रोहिता सौरा प्राण चलिया गया जना। बीस समय में राजा हरिश्चंद्र ने कालू हरिजन मरकट माते लकड़ा फाड़ने वास्ते ये काम दे दियो। भाई मरकट माते लकड़ा फाड़ना और जो भी कोई लाश आवे तो भी लाश ने जलानी और टक्को लेना, समझा ना। अब वो तारामती रानी जी आंखिया में आंसू पड़ रहा है और अपने कंधा माते अपने पुत्र रोहिता सौरी लाश ले और वो मरगट माते जा रही। कोई भी साथ आयो नहीं। सांझरी समय ही लाश ने रख और मरगट में वो लकड़ियां चुनने लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, देख रहा कि भाई कौन और दिख रही है, कोई रात्रि समय मरगट में कहीं करे। राजा हरिश्चंद्र बुटे नौकरी की। राजा हरिश्चंद्र जाए के हे भाई तो कौन है। और ई अर्धरात्रि में ई शमशान घाट में तो लकड़ियां क्यों इकट्ठी कर रही है। तो तारामती भी आवाज सुन ली रे। आवाज तो सेंधी सेंधी लाग रही है। राजा साहब री पति देवरी आवाज लाग रही है। आंखिया में आंसू भरा आया है। मैं तारा हूं। अरे तारा तू रात्रि समय अठे कहीं करे। हे पति देव, अपना पुत्र रोहिता सौन ने सर्प डस लियो है, मेरी मृत्यु होगी है, तो मैं बिने जलाने वास्ते शमशान भूमि में आई हूं। और आप भी हमारी सहायता करो और अपने पुत्र ने अपना दाग देवा। राजा हरिश्चंद्र के वे नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं। मैं जद ही लाश ने जलाऊं जद मन कोई टक्को दे, क्योंकि अभी मैं कोई राजा नहीं हूं और अभी थारो पति भी नहीं। अभी मैं एक स्वामी भगत हूं, एक मैं नौकर हूं। तो जो हमारा स्वामी मैंने नियम बतायो, जो कार्य बतायो है, भी कार्य में मैं बिल्कुल रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं कर सकती। टक्को देवे तो पुत्री लाश ने जलाई दो। तो सजनो टक्को तो हो नहीं पास में। तारामती रो रही है। अपनो बेस कीमती चीज फाड़ और दियो राजा हरिश्चंद्र ने ले इरे बदले में मैंने अपने पुत्री लाश जलाओ। ऋषि विश्वामित्र और परीक्षा ली। और जो भी नगरीरा भी समय कोई दीवान हा, भी दीवान रे दो पुत्र हा, दो पुत्रा ने योग मायरे द्वारा बेहोश कर और भी शमशान घाट में रोहित रे साथ में सुलाई दिया। अब दीवान ने जाई और ऋषि विश्वामित्र और कोई वेश में और जाए के देखो देखो थारा पुत्र दोनों शमशान घाट में मैं देखिया हूं और मैंने कोई डाकण जला रही है। तो भी समय सजनो दीवान आपरा सैनिका ने भेजे और कहे जाओ जाओ मारा पुत्रा ने मारने री हिम्मत कौन कर रही है सजनो। तो जावे शमशान घाट में आगे देखे तो रोहित रे पास में दोनों पुत्र बे दीवान रा पड़िया हा, मेरी लाशा पड़ी ही। और सैनिक आए जोरों जोरों आवाज कर दे रहे कि ये डाकण है और ये बच्चा ने खत्म कर रही है। महात्मा लिखे बाणी में एक झूठो कलंक तारा दे रे लागो और शीश काटने रो हुक्म दियो। तो दीवान राजाओं बात करी तो राजा क्यों ऐसे करो कि ऐसी डाकण ने इरो गर्दन काट दो तलवार रे द्वारा। गर्दन काटी कौन? कालू हरिजन ने बुलाओ। कालू हरिजन ये डाकण है, इरो गर्दन इरी गर्दन काटनी है। कालू हरिजन के रियो नहीं नहीं, मैं गर्दन नहीं काटू, मारे पास में जो नौकर है और नौकर गर्दन काटेगा। और नौकर कौन? हा राजा हरिश्चंद्र। हा राजा हरिश्चंद्र सद्धर्म ने ले हाथ में खांडो ले और जैसे ही तारामती रो सिर काटने लगा भी समय भगवान प्रकट वेर भी खांडा ने पकड़ लियो। झूठो कलंक तारा देरे लागो, शीश काटने रो हुक्म दियो। हरिश्चंद्र तेज वेग सु बायो और लाग्या फैली खांडो पकड़ लियो। सजनो जय जयकार वी स्वर्ग लोक में भी पुष्पारी वर्षा वी। अरे राजा वेच तो हरिचंद्र जैसा वे सजनो। वो अपना सत्य धर्म रे वास्ते अपना पत्नी पुत्र ने बेच दियो। सजनो वापिस राजा हरिश्चंद्र ने राज में लियो और भगवान री कृपा वापिस रोहिता सौ ने भगवान प्राण दिया है, वापिस जीवन दियो है। पर आप सोच सको सजनो
कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां में भी राजा हरिश्चंद्र अपनो धर्म नहीं छोड़ियो।